देखिए, सर्कल में एक बताए थे कि तीन तीन दिया हुआ था कोऑर्डिनेट, उसको कहा था इक्वेशन निकालने के लिए। पिछला लेक्चर में हम बताए थे, 2017 का ही शायद सॉल्यूशन किए थे। एक वो प्रकार का सर्कल में क्वेश्चन आता है, एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ये दो क्वेश्चन आप सीख लीजिएगा और बाकी तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का और इम्पोर्टेंट है। और एक 3 पॉइंट वाला जो बताए थे, जो सर्किल का 3 पॉइंट दिया था, उसको बोला था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए, ठीक ना। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ईजी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को रिमेंबर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट, इतना इतना से पास करता है, एंड हुज रेडियस इज 4 यूनिट्स। देखिए, करना कुछ नहीं है। एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो दो पॉइंट है इसे पास करता है सर्कल, तो पास करता है तो एक मान लिया कि सर्कल का पॉइंट यहाँ है ए, जो इससे पास करता है। एक मान लिया पॉइंट बी यहाँ है, जो 6, -1 जो इससे यहाँ पास करता है। अब ये दोनों को जो मिलाएगा, उसका दिया हुआ है, दोनों पॉइंट को मिलाएगा तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, रेडियस क्या है 4 है। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन पासिंग पॉइंट, क्या दिया है, गिवन पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है 2, 3 एंड 6, -1, यही ना है। फिर रेडियस दिया हुआ है r बराबर 4, r क्या है, रेडियस है, रेडियस है, ठीक है। रेडियस बराबर क्या है 4 है। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये क्या होगा कि ओ ए बराबर क्या होगा, आर होगा। ओ ए जो है किसके बराबर है, आर के बराबर है। अर्थात ओ ए का होल स्क्वायर इधर करेंगे तो इधर भी आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, ओ ए का होल स्क्वायर किए, तो ओ ए इसको हम मान, हाँ, पहले इसको बनाने से पहले इसको हम लेट, इतना लिखने से पहले क्या कर देंगे कि सेंटर तो मानना होगा ना। तो लेट द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्कल, सर्कल क्या मान लेते हैं हम मान लेते हैं G, H मान लेते हैं। सर्कल का सेंटर क्या मान लिए, G, H। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि सर्कल को इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरी होता है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन का देगा तो स्ट्रेट लाइन में हमको क्या क्या जरूरी होना चाहिए, तो हमको क्या जरूरी होता है सर्कल की इक्वेशन निकालने में लिए, सेंटर, सेंटर के बाद रेडियस, सेंटर और रेडियस रहता है तो हम सर्कल का इक्वेशन निकाल लेते हैं। जो फार्मूला होता है आपको याद है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था कि हमको स्लोप और क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, जिससे हम निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, तब देखिएगा। हमको सेंटर नहीं मालूम है तो सेंटर हमको किसी तरह से निकालना होगा। रेडियस तो दिया हुआ है, तो सेंटर हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ ई है, यहाँ से यहाँ ई है, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो सेंटर हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। तो ओ ए, तो ओ ए, तो यहाँ इसका क्या है, जी और एच है, तो जी माइ ओ ए का स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से उसको हम निकालेंगे तो G-2 का होल स्क्वायर और प्लस H-3 का होल स्क्वायर बराबर आर का कितना है 4 का होल स्क्वायर। इसी को सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, G² प्लस 4 -2 2 जा 4G प्लस H² प्लस 9 -3 2 जा 6H, 4 जा 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ क्या आएगा इक्वेशन, G² प्लस H² -4G -6H और 9 4 13 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। इसको इक्वेशन हम क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। ये तो ओ ए निकाल दिए। अब इसी तरह से आगे क्या करेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली लिख के ओ बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर के स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ओ बी का होल स्क्वायर बराबर आर के स्क्वायर। तो ओ बी का होल स्क्वायर इक्वल आर के स्क्वायर, तब इधर क्या हो जाएगा G-6 का होल स्क्वायर इसमें, और प्लस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये हो जाएगा इंच प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का, तो ये हो जाता है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, आप इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा G² प्लस 36 -6 2 जा 12G प्लस H² प्लस 1 प्लस 2H,
n हो जाएगा इज इक्वल टू 16। जब इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 12g प्लस 2h, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -21। ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आगे हम करेंगे क्या कि इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं। ठीक ना, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन फर्स्ट है तो हम लिख लेते हैं पहले जी स्क्वायर है प्लस एच स्क्वायर है -4g -6h, और घटाना है हमको सेकंड को, इधर -g स्क्वायर -h स्क्वायर माइनस प्लस 12g -2h। अब इसको हमको 3, इधर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो जब ये जी स्क्वायर खत्म हो गया, एच स्क्वायर पॉजिटिव माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखेंगे कि 12g और -4g, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 8g, और -6h और -2h क्या होगा -8h, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तब देखिएगा 8 कॉमन लेंगे, 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा g -h इक्वल टू 24 था, 24 तो 8 3 जाए तो भाग होगा, तो g -h बराबर क्या आ गया 3, g -h बराबर क्या आ गया 3। तो इसी से फिर यहाँ आइएगा, इतना सोल्यूशन करने के बाद हम यहाँ आते हैं तो क्या हो जाएगा कि g बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस h। ठीक है, g बराबर 3 प्लस h आ गया, लेकिन अभी हमको g और h का वैल्यू मिला नहीं ना, तो हम g का वैल्यू जब हम इस दोनों के इक्वेशन के सॉल्व किए तो इतना आया। अब हमको क्या करना है कि जी के वैल्यू निकालना है, तो कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में हम जी के वैल्यू डाल के सेटिस्फाइड कर देंगे। तो हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जी का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर -4, देखिएगा यहाँ भी जी है तो यहाँ भी 3 प्लस एच रखेंगे -6h बराबर 3। अब यहाँ से एच का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि सब टर्म क्या है एच के टर्म में जाएगा, देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 इंच स्क्वायर और 3 2 जा 6 इंच, इतना तो आएगा प्लस एच स्क्वायर। अभी देखिए -12 आई -4h -6h इक्वल टू 3। अब देखिएगा इंच स्क्वायर क्या हो गया 2h स्क्वायर, 6 इंच पॉजिटिव एक निगेटिव तो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अभी देखिएगा क्या हो गया कि अभी 6 इंच तो कैंसिल आउट हो गया। अब मेरा बचा क्या, एक -4h बचा। ठीक है ना, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ता है। तो 4h बचा। अब मैं देखो 12 इधर 3 आएगा तो 15 15 9, तो मेरा हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक सोल्व करना है तो पहले देखिए कि 2 कॉमन निकलने लायक है, क्योंकि सब 2 2 हैं तो 2 कॉमन निकालेंगे तो इंच स्क्वायर हो जाएगा, -2h होगा, -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिएगा क्वाड्रेटिक इसका इजी है तो क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व कर लेंगे, तो देखिएगा इसको एच स्क्वायर 3 टू जस्ट 3 हो जाता है ना, तो इसको ऐसा करना है कि जोड़ने पर हमको क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक सोल्व करने तो आपको आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको देखिएगा जोड़ने पे ही आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ए आना चाहिए, यही होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 3h प्लस एच -3 इज इक्वल टू 0 कर दें। देखिए 3 में से अगर एच घटा तो -2h आ गया, और -3 अभी -3 इंच स्क्वायर आ गया, हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं क्वाड्रेटिक में ले लेते हैं कॉमन, तो एच -3, फिर यहाँ क्या कर लेते हैं 1, तो एच -3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया एच प्लस 1 एच -3 इज इक्वल टू 0। तो एच बराबर क्या आ गया -1 और 3 आ गया। देखियो क्वाड्रेटिक सोल्व करने आना चाहिए, नहीं कि सारा प्रोसेस करने के बाद एक क्वाड्रेटिक भी आके फंसा दीजिएगा। अगर कोई कोई को अगर लगता है कि हम क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का एक जो फार्मूला होता है उस पर आप बना सकते हैं। क्या होता है बी स्क्वायर
माइनस रूट अंडर प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस 4ac/2a। इससे भी आप निकाल लीजिए। b का वैल्यू कितना है -2, तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस कर दीजिए रूट अंडर 4 गुने ए इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 3, ठीक है, बाई 2 गुने ए इज इक्वल टू 1। देखिए क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू -3 था ना, सी इक्वल टू -3। एक मिनट, सॉरी, इससे क्वाड्रेटिक निकालने के लिए गलत हो रहा है, फॉर्मूला शायद गलती लिखे हैं, हम बता देंगे इसको बाद में कैसे निकालना है। देखिएगा यहाँ क्वाड्रेटिक निकालना कैसे, सबसे पहले तो इसको हम कॉमन लेते क्या किए, ये तो इसको आपको पता है कि कैसे क्वाड्रेटिक निकालना है। इसे करना क्या रहता है कि यहाँ 2h जो है इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, ऐसा करना है कि e जो होता है 3h² होता है, अर्थात हमें ऐसा इसमें वैल्यू रखना रहता है जो ये क्या हो जाता है कि -3h प्लस एच, घटाने पर ई आया, लेकिन जब इन लोगों को गुना किए तो -3h² आया, जो -3h² आ गया, यही करना रहता है, फिर बाकी तो कॉमन लेने वाला काम। देखिएगा एच का वैल्यू निकल गया -1,3। अब एच का वैल्यू जब हम पुट करते हैं -1, तो जी का वैल्यू मेरा क्या आता है, जी यहाँ था, तो 3 माइनस एच, एच का वैल्यू क्या है 1, तो आ जाएगा 2। तो एक एक हमको सेंटर क्या मिला, एक मिला सेंटर मेरा जी कॉमा एच सेंटर था ना, तो 2 कॉमा -1 सेंटर मिला, ठीक है। और दूसरा का जो है जब एच का वैल्यू हम पुट करेंगे 3, तो सेंटर जी बराबर क्या आ जाएगा, 3 3 6 6 आ जाएगा, तो हमको सेंटर अगला क्या हो जाएगा 6 कॉमा 6 6 कॉमा क्या हो जाएगा 3। तो मेरा दो सेंटर मालूम हो गया। अब ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, जब सेंटर मालूम है तो सेंटर मालूम है तो क्या हो जाता है, एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा जी एच, बोलिए एच का होल स्क्वायर बराबर आर के होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो एक्स माइनस जी इज इक्वल टू क्या है, पॉइंट जब 2 रहेगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच इक्वल टू क्या है, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, वार क्या था 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे से एगो सेंटर एगो सर्किल का इक्वेशन निकल गया एक। सेकंड भी इसी तरह से कर लेना है कि एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना था 4, 4 का होल स्क्वायर। दो सेंटर मालूम हुआ तो दोनों सेंटर से क्या हो जाएगा, मेरा दो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। यही पूरा काम करना था, जो आ गया इसको कैलकुलेशन कर लेना है, एक्स स्क्वायर करके कुछ करके जो आता है कैलकुलेशन कर लेना है, वही क्या हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, ठीक ना। तो आगे लिख दीजिएगा हेंस इक्वेशन ऑफ सर्किल आर इतना इतना इतना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है क्वेश्चन इजी, देख लीजिएगा इसका सारा प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन अगर पूछे तो ये आप इक्वेशन जरूर बनाइएगा, ठीक ना। थैंक यू। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर जो है वेक्टर का जरूर रहता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो भी क्वेश्चन रहेगा अभी तक 17 18 या जितना भी आप क्वेश्चन बैंक बनाए हैं अभी तक एकदम सेम टू सेम उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, एकदम कॉन्सेप्ट सारा वही रहेगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि पार्टिकल एक्टेड ऑन द कांस्टेंट फोर्स, कह रहा है कि पार्टिकल जो कांस्टेंट फोर्स इतना एंड इतना जो लगता है, जो डिस्प्लेस कर देता है पॉइंट इतना टू द पॉइंट इतना, तो फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। अगर कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज समझ में ना आए तो हिंदी में भी दिया हुआ रहता है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। कह रहा है क्या, क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि पार्टिकल एक्टेड ऑन द कांस्टेंट फोर्स, एक पार्टिकल जो है एक्ट कर रहा है कांस्टेंट फोर्स जिसका वेक्टर के रूप में फोर्स इतना है। तो मान लिया कि सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। फोर्स ले लेते हैं, फोर्स फोर्स क्या है F1, इसको मान लेते हैं F1, F1 इक्वल टू क्या है 4i प्लस जे माइनस 3k, ठीक है। F1 F2 ये भी फोर्स एंड, देखिए फोर्सेज एंड कह रहा है इतना, तो एक और फोर्स है तो इस फोर्स को मान लिए F2 प्लस जे माइनस के, ठीक है। तो 5, ठीक है। तो फ्रॉम द पॉइंट
इतना डिस्प्लेस, देखिए एक बात यहाँ पॉइंट आ रहा है क्या, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब विस्थापित करना, विस्थापन। तो इतना से क्या करेगा, पॉइंट इतना टू इतना से जा रहा है, अर्थात देखिए निकालने के लिए क्या करना था, फिर कह रहा है कि फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेज। तो वर्क डन क्या होता है, देखिए वर्क डन का आप फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिएगा, वर्क डन और मोमेंटम पर क्वेश्चन आता है, ठीक ना, वेक्टर में। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, शायद कहीं और बताए होंगे, फोर्स गुने क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर मोमेंटम के बाद क्या है, यहाँ टॉर्क, सॉरी मोमेंटम, तो यहाँ टी टी से शुरू अति करते हैं, यहाँ होता है एफ और गुने वहां भी होता है एस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। और लेकिन वहां क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा फोर्स है, तो फोर्स जब भी होता है तो फोर्स को क्या करते हैं हम लोग, ऐड ही करते हैं। फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, देन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्ट कोई डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि फोर्स इज ए क्या, वेक्टर, स्केलर, ये सब आपको हम वेक्टर की थ्योरी बता रहे थे उस समय बताए थे, ठीक है। तो वहां भी सोचिएगा कि क्या क्या बताए थे, कॉपी पढ़े होंगे तो याद ही होगा। तब देखिए फोर्स है, अब यहाँ मान लिए कि पॉइंट जो है ए, लेट ए बराबर क्या है, ए बराबर मान लिए, ए बराबर मान लिए कि आई प्लस टू जे, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, और बी बराबर क्या है, डिस्प्लेस्ड कर रहा है ना, तो बी बराबर क्या है, फाइव आई प्लस फोर जे प्लस के, ठीक है। तब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि एस बराबर बी से, देखिए डिस्प्लेस्ड कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट इतना टू इतना डिस्प्लेस कर रहा है, अर्थात वेक्टर बी से वेक्टर ए को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वेक्टर ए से बी के से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो एस हो जाएगा। अब मेरा फोर्स है, तो फिर लिखेंगे कि हेंस, हेंस वर्क डन बराबर, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, दोनों फोर्स के यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हैं एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू, जो ऐड कर देंगे। और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे करेंगे, जो ये घटाने के बाद यहाँ जो मेरा आएगा उससे। तो यही है क्वेश्चन नंबर 11। तो बाकी जो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या आ गया, वर्क डन होगा। तो था ना इजी क्वेश्चन, करना क्या है आप सब समझ गए, ठीक ना। तो इस तरह का क्वेश्चन है, कभी कभी फोर्स दो ना दे के फोर्स एक ही दे ले रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट तो दो देवे करेगा, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये डाल देता है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना नहीं लिखना है डायरेक्ट, आपको एक और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट घटा लेना है, एकदम दो लाइन में बना देना। लेकिन जब सब्जेक्टिव रहे और वो भी 6 नंबर में रहे, तो कम से कम सब लाइन लिखिएगा कि कहाँ कहाँ आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। तो देख लीजिए फोर्स वर्क डन ला क्या हो गया, ठीक ना। अब इसी तरह का इसका क्वेश्चन है और में, 11th का और में, वो भी देख लीजिएगा, इसको भी हम समझा देते हैं, आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक ना। यही कह रहा है कि द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई इतना, फोर्स रिप्रेजेंटेड कर रहा है कितना, इतना, इज एक्टिंग थ्रू द पॉइंट इतना, इतना पॉइंट पर क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स द मोमेंट, फाइंड इट्स वेक्टर मोमेंट, मोमेंट अबाउट द पॉइंट इतना, ठीक ना। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या सॉल्यूशन में है, देखिए फोर्स तो दिया हुआ है, फोर्स, ठीक ना। और इसमें क्या करें, मैग्नीट्यूड नहीं होता, फोर्स दिया हुआ है, तो एफ, एफ इज इक्वल टू गिवन लिखेंगे, गिवन, गिवन फोर्स। तो फोर्स क्या है, एफ, वेक्टर एफ क्या है, फाइव पाई प्लस के, ठीक है। अब कहता है कि एक्टिंग टू द पॉइंट इतना, तो फाइंड इट्स वेक्टर मोमेंट अबाउट द पॉइंट इतना, वेक्टर मोमेंट पॉइंट निकालना है इतना, ठीक ना। तो लेट कर लेंगे, ओ इक्वल टू क्या मान लेंगे, ओ इक्वल टू जो दिया हुआ है 9i प्लस जे प्लस टू के, ठीक है। और P इक्वल ले लेंगे 3i प्लस टू जे प्लस के,
ठीक ना। तो यहाँ से निकाल देंगे ओपी पोजीशन वेक्टर, इसको क्या करेंगे, वेक्टर पी में से वेक्टर ओ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ओपी आ जाएगा। ठीक ना। अब करता है कि मोमेंट अबाउट पॉइंट इतना, ठीक ना, तो लिख देंगे कि मोमेंट अबाउट पॉइंट, एम इंटू मोमेंट अबाउट, जो बताया था मोमेंट का फॉर्मूला पिछले वीडियो में, मोमेंट अबाउट, पिछले वीडियो में इसी वीडियो में बताया, मोमेंट अबाउट पॉइंट इज इक्वल टू क्या हुआ, बताए थे क्या हो जाएगा, फोर्स गुने ओपी। ठीक है, तो फोर्स गुने ओपी, तो फोर्स गुने ओपी करेंगे तो वेक्टर क्या लिखेंगे, आई क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ होगा ना, आई जे के, आई इक्वल टू कितना था 5, जे है ही नहीं तो 0, के इक्वल टू 1, और जो घटा के आएगा उसको लिख देंगे, और इसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद क्या करा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आगे लिख देंगे एफ क्रॉस ओ पी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर, और जो आएगा वही मेरा क्या मैग्नीट्यूड होगा, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी कोई विशेष नहीं करना था, बस इतना ही करना था। ये बस इतना लैंग्वेज जो दे दिया है सब भुलाने वाला दे दिया है। जब भी मोमेंट की बात करें और इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं एकदम डायरेक्ट सोल्यूशन ऐसे करना है। भले आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, अगर वेक्टर में एक्सपर्ट हो गए हैं तो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर इतना इतना, आपको टाइम बचे तो लिखते रहिएगा। ठीक ना। तो अब मैं 2019 का भी पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिए, हिंट दे दिए, आप उसको पूरा कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। थैंक यू।